अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद साले हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी सईदा मोमिना ज़ैनब। वेलकम टू द शो मोमिना। थैंक यू सर। स्टूडेंट आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक नया शो और बिल्कुल जेन्युइन इनटेक स्टार्ट हो गया है और मिस मोमिना हमें बताएंगी कि जेन्युइन इनटेक में क्या ऑफ़र हो रहा है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं चीज़ आपसे शेयर कर दूँ, जिन स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह उनकी बैंक स्टेटमेंट रेडी है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में नवंबर और दिसंबर इनटेक भी हासिल कर सकते हैं। ये तो हमारा था सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके बाद मिस मोमिना जेन्युइन इनटेक पे आते हैं और क्या ऑफ़र्स हैं, स्पेशली कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं और क्या क्या सरप्राइजेस रखे हैं नई इनटेक के लिए। ठीक है, ओके सर। जो जैसे जनवरी इनटेक आपको पता अब स्टार्ट हो गया है, ये बहुत प्रोलॉन्ग इनटेक नहीं होती, एक जो है मतलब माइनर इनटेक सी होती है। इसमें हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल नवंबर में जाके जो है आपका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे या बिल्कुल जो है मतलब नवंबर एंड या दिसंबर में जाके स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम अक्टूबर और फ्रॉम द एंड ऑफ द सितंबर। तो अब जैसे हमारे पास कुछ केसेस हैं जो प्रोसीडिंग में हैं, ठीक है। सेकेंडली कोर्सेज का थोड़ा होता है, वो मैं कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करना चाहती हूँ। मतलब उसमें ये है कि हमें कोर्सेज को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। स्टूडेंट्स की कुछ रेलेवेंट फील्ड से नहीं होते, जैसे किसी ने साइंसेस किया हुआ है तो उसमें जो है आपको इस इनटेक में साइंसेस के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको मैनेजमेंट आईटी रेलेवेंट कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी बैकग्राउंड काउंट होता है। सही, आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो तो आईटी को परस्यू कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स डिफरेंट साइंस की फील्ड से हैं या आर्ट्स की फील्ड से हैं, वो जो है आईटी की तरफ नहीं जा सकते। बेसिकली हम जो है इस इनटेक को जो है वो माइनर इनटेक कंसिडर करते हैं। इवन दो जब नई इनटेक आती है तो उसको भी हम माइनर इनटेक कंसिडर किया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक कोर्स जो है वो ऑफर हो रहे होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड वैसा मैचअप करता है या किसी और बैकग्राउंड से भी है तो वो नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के या बिजनेस मैनेजमेंट विद ह्यूमन रिसोर्स और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को वो तो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आप एक साइंस स्टूडेंट हैं या बायो मेडिकल साइंसेस से आपका बैकग्राउंड है और आप उसी में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो इस इनटेक में या मई इनटेक में ये सब्जेक्ट ऑफर नहीं होते, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं ये बेसिकली जो होते हैं सितंबर इनटेक में ऑफर किया जाता है, जिसे हम फुल फ्लेज इनटेक कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा भी है। और सेकेंडली ये भी है कि एक होता है आपने जो है मतलब स्टडीज़ को या तो प्रॉपर्ली कंटिन्यू करना है विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल्स, आप वहाँ पहुँच के भी तो आप ऐसे क्रिटिकल किस्म के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसे साइंस के सब्जेक्ट है। और अगर आप जो है मतलब मूव भी करना है, अपनी स्टडीज़ को भी देखना है, आगे परस्यू करना है और आपको वहाँ सेटल डाउन भी होना है, तो फिर आपको थोड़े लाइटर सब्जेक्ट्स की तरफ मूव होना पड़ता है। आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज रिसेंटली आई एम गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ केस लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो है कुछ जगहों पे आपकी जो है रिक्वायरमेंट मीट कर जाती है, कुछ जगहों पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं मीट करती। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें आपका आइल्स भी आ जाता है, उसमें आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तो हमने उस अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है कि कहाँ पे स्टूडेंट फॉल कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें भी फॉरन एग्जैक्ट नहीं होती कि हमारे पास सामने एक जो है मतलब बहुत क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो है, बिल्कुल हमारे पास एक जर्नल टर्म्स होती हैं या जर्नल जो जर्नल एक वो होती है, आपके पास कंडीशंस होती है जिनको हमें लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रोसेस में डालते हैं तो फिर आपको वहाँ से जो फीडबैक मिलता है उससे आपको समझ आ जाती है कि इधर हम परस्यू कर सकते हैं एडमिशन या नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सेकेंडली ये कि एक तो ये कि जैसे सर ने बताया कि कुछ नवंबर और दिसंबर इनटेक को भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें यूजी प्रोग्राम्स नहीं है, अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स नहीं है, उसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं। जनवरी इनटेक के लिए अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स है, बट द सेम थिंग इसके बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, लिमिटेड है। बिजनेस मैनेजमेंट रेलेवेंट है, ठीक है, कुछ सोशल साइंस से रेलेवेंट है और कुछ जो है आईटी रेलेवेंट कोर्सेज हैं, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को जो वाकई में जेन्युइनली जो है जनवरी इनटेक को ऑप्ट करना चाहते हैं, दे शुड
हैव द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, और उसमें भी ये कि आप जो है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर स्टिक ना हो जाए। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं आपको लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं जो है आपको फीस की तरफ भी थोड़ा सा जो है अपने आप को मोल्ड करना पड़ता क्योंकि है। इसमें ना सबसे जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, इसमें यह है कि देखें, जब स्टूडेंट की डिमांड है कि मैंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है और फीस भी कम ऑप्ट करनी है और लोकेशन भी बता देनी है, तो इन सब सिनेरियोज को कवर अप करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट उस क्राइटेरिया को मीट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। exactly. जब आप मीट नहीं करते और फिर भी आप अपनी चॉइस को ऊपर रखते हैं, तो इसका मतलब है आपका प्रोसेस जो है ऑब्वियसली लेट होगा और हो सकता है कि आप स्किप हो जाएं इस इनटेक के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो एक ही साथ आपको नहीं मिलेगी। कहीं आपको लोकेशन पे सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, कहीं जगह पे आपको फीस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इसके अलावा आपको सब्जेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि हमने सस्ती यूनिवर्सिटी भी लेनी है, ठीक है, सब्जेक्ट भी लाइटर होना चाहिए और लोकेशन भी लंदन के आसपास होनी चाहिए जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हों। ऐसे ही है तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, हर जगह जॉब अवेलेबल है और आप बड़े आराम से उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कि हर चीज़ हलवा भी नहीं है कि आप जाएंगे तो आपके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही जॉब का ऑप्शन लेके कोई ना कोई बैठा बिल्कुल स्ट्रगल है, आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट गई है तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उसने हर जगह, हर स्टोर, हर लोगों के घरों पे जा जाके पूछा है कि अगर जॉब की है, कोई डिमांड है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी ये हैं, मैं उसको फुलफिल करती हूँ, मुझे रखें। एंड विद इन 15 to 18 डेज उस बच्ची ने जो है मतलब जॉब भी अपने लिए फाइंड आउट कर लिया एंड शी इज वर्किंग एज वेल नाउ। तो ये थोड़ी सी चीज़ों पे आपको खुद जो है बैलेंस होना पड़ता है। अब हम ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं स्पेंड करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, हमने जो मेजरली आपको जो चीज़ें बतानी थी वो बता दी। अब हमारा काम है कि आपके साथ एक जो जेन इनटेक हैं सरप्राइजेस शेयर करने का। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को ही ये सबसे ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि ऐसी कौन सी नई ऑफ़र लॉन्च हो रही है जो हम उसको अवेल कर सकें। तो मिस मोमिना ज़रा थोड़ा सा वो बता दें कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या ऑफ़र दे रही है। ऐसा उसमें सबसे पहले जैसे BPPU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसकी ऑफ़र सारे सिर्फ जो है हमारे पास है, हमारी पेरेंट कंपनी के पास और हमें शेयर्ड है। उसमें ये है कि वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। शुरू में ये था कि उस अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जैसे BSc अप्लाइड मैनेजमेंट का कोर्स है, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है, उसमें आपको पहले फुल फीस पेमेंट करनी पड़नी थी फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज़ 11,000 पाउंड्स। बट नाउ फॉर टिल नवंबर इनटेक तक, अभी तक जो हमारे पास अपडेट है उस अकॉर्डिंग आपके पास वो 50% हो गई है, दैट इज कि आपको 6600 पाउंड्स जो है सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट। और बिल्कुल अंडर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट को ऑप्ट कर सकता है विद 3 इयर्स ऑफ गैप एज वेल। और सेम रेवेंसबॉर्न यूनिवर्सिटी है जो कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए 4 इयर्स ऑफ गैप जो है एक्सेप्ट करिए, जिसमें आपकी वेल डिफाइंड प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी कंडीशन भी ऐसे है कि सपोज अगर स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं कि FSC के बाद फॉरन 4 इयर्स प्रोग्राम जो है गैप लेकर आ गया है, उसमें ऐसे है कि FSC के बाद 2+ जो है आपने डिग्री की हुई हो, मीन्स के BA या BSc आपने जो है 2 इयर्स वाला किया हो, तो उसके बाद 4 इयर्स वाला गैप जो है आपका एक्सेप्ट। अच्छा, तो आफ्टर FSC 4 ईयर गैप नहीं एक्सेप्ट होता? नहीं, उसमें रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग जो जनवरी इनटेक में है वो इस तरह से कि विद 2 इयर्स ऑफ बैचलर्स। बिल्कुल सही है। और ये हमारा एक थोड़ी सी मैं चीज़ें थोड़ी और क्लियर कर दूं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएशन के होते हैं उनके लिए गैप बहुत लिमिटेड होता है, 2 इयर्स से ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो BPP की ये एक्सक्लूसिव ऑफर है और आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें 3 इयर्स का गैप जो है अलाउ है। और उसके बाद जिन लोगों ने सिंपल BA या BSc की है रेवेंसबॉर्न में, वो अपना एडमिशन प्रोसीड कर सकते हैं 4 ईयर के गैप्स के साथ। क्यों? ये बहुत बड़ी ऑफर मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इससे पहले तो मिल ही नहीं रही थी। जो 2 इयर्स से ज़्यादा गैप लेके स्टूडेंट आ रहे थे वो तो हम फर्क कर रहे थे कि आपका एडमिशन हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो नाउ अब हम प्रोसीड कर सकते हैं 4 ईयर के गैप्स तक, लेकिन आपने क्राइटेरिया मीट करना है। आपके 70% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, ताकि आपका एडमिशन सिक्योर करने में हमें आसानी हो। Exactly, वो बैचलर्स में आपके 60% जो है बिल्कुल ज़रूर हो। और वन थिंग मोर कि हम गैप को सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उससे लेकर अब तक के ईयर को हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि जी हमारे सिर्फ 3 इयर्स बने या 2 इयर्स बने या 2.5 ईयर्स हुए हैं। जब हम एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी होती है वो जिस
डेट को हम प्रोसीड करें या आने वाले जो डेज आगे एक्सीड होते रहते हैं वो उसको एडअप करते हैं, जिससे बिल्कुल। आपका गैप एक्सीड होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि अपना या तो इंटरमीडिएट के बाद फॉरेन एप्लीकेशन करें, ठीक है, या उसके बाद कोई कोर्स कर लें, कोई वैलिड एक्सपीरियंस ले लें, ठीक है, नहीं तो कुछ या फिर अपनी प्रॉपर स्टडीज़ को एक कंप्लीट करके अपना जो है आगे नेक्स्ट हायर स्टडीज़ की तरफ बिल्कुल। से अगर और आप अब्रॉड चूज़ करते हैं तो उसको करें। इसके अलावा एक था बिग सरप्राइज और अब है बिगेस्ट सरप्राइज की बात। तो MOI की ऑफ़र जैन इंटेक के लिए भी मिल रही हैं और इनमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हम बता सकते हैं BCU है, BPP है, इसके अलावा UWS है, बैंगर यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है, मैनी मोर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स भी है, बिल्कुल। वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड भी है, ये सारी काफ़ी लिस्टिंग है, मुझे खुद भी उसके बारे में इतना याद नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनकी इनलिस्टेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है विद गुड मार्क्स और विद गुड परसेंटेज, और फिर वो इजीली बगैर आइट्स के, बगैर किसी एकेडमिक टेस्ट के, वो आराम से अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मोमना, आज के लिए हमारा पॉडकास्ट इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक नई यूनिवर्सिटी का एडिशन करेंगे, कुछ और ऑप्शंस या कुछ और ऑफर्स जो है ना वो आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।